Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 1C question of Oxford Mathematics D to 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 6. The graph shows the relationship between values measured in meter per second and in kilometer per hour. Part first, given that y kilometer per hour equal to x meter per second. Complete the below table. The values of x here are 5, 10 and 20. We have to find the value of y. अब आप यहाँ नोट करें कि ये इसने ग्राफ दिया हुआ है जिसमें एक्स एक्सिस पे स्पीड दी हुई है मीटर पर सेकंड में और वाई एक्सिस पे स्पीड दी हुई है किलोमीटर पर आवर्स में। और ये ग्राफ रिलेशनशिप शो कर रहा है कि एक्स मीटर पर सेकंड के अगेंस्ट कितने वाई किलोमीटर पर आवर बनते हैं। या अब आपने इस टेबल को कंप्लीट करना है इस ग्राफ की मदद से। देखिए इस ग्राफ के अंदर आपने एक्स एक्सिस पे नोट किया कि मीटर पर सेकंड में वैल्यू है, तो ये एक्स जो है मीटर पर सेकंड में वैल्यू दी गई है 5। तो 5 मीटर पर सेकंड के अगेंस्ट इस ग्राफ में किलोमीटर पर आवर में क्या वैल्यू बनती है। तो सबसे पहले हम इस यहाँ पर देखेंगे कि ये जो ग्राफ है इसमें जो एक स्मॉल स्क्वायर है वो अलोंग द एक्स एक्सिस वो कितनी वैल्यू को शो कर रहा है और अलोंग द वाई एक्सिस एक स्मॉल स्क्वायर की क्या वैल्यू है। देखिए अलोंग द वाई एक्सिस जो स्मॉल स्क्वायर की वैल्यूज आ रही हैं वो 10 स्मॉल स्क्वायर इक्वल आ रही हैं 20 किलोमीटर पर आवर के इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ कि वन स्मॉल स्क्वायर में जो नंबर ऑफ वैल्यू बनेगी वो हमारे पास 20/10 होगी। तो 20/10 कितना होता है 2, तो 2 किलोमीटर पर आवर। तो एक स्मॉल स्क्वायर 2 के इक्वल है। अब इस टेबल को कंप्लीट करते हैं जिसमें एक्स की वैल्यूज दी हुई हैं और उसके अगेंस्ट वाई की क्या वैल्यूज हैं वो मार्क करेंगे। देखें एक्स जो है मीटर पर सेकंड में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो पहली वैल्यू 5 है, तो ये हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड आ गई है वैल्यू। अब हमने देखना है कि 5 मीटर पर सेकंड के अगेंस्ट वाई की क्या वैल्यू है। तो हम यहाँ से एक वर्टिकल लाइन इस स्ट्रेट लाइन की तरफ इस ग्राफ की तरफ मार्क करते हैं और ये जिस पॉइंट पे ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही है कि ये वर्टिकल लाइन वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस की तरफ और वहाँ उसकी वैल्यू नोट करते हैं इस पोजीशन पे वाई एक्सिस पे क्या वैल्यू बनती है। तो ये वैल्यू आ रही है 20 से 1 स्क्वायर यूनिट बिलो है ये वैल्यू। तो आपको पता है 2 यूनिट जो है 1 स्मॉल स्क्वायर है, तो इसलिए ये वैल्यू 18 हो जाएगी। तो हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड के अगेंस्ट क्या वैल्यू आ गई है 18 किलोमीटर पर आवर वैल्यू आ गई है। अब हम ले लेते हैं 10 के अगेंस्ट। तो 10 की वैल्यू हम देखें एक्स 10 है, तो ये एक्स एक्सिस को लॉन्ग इस पोजीशन पर है जैसे हमने पिछली वैल्यू फाइंड की है। ये भी हम देखते हैं कि ये जो वर्टिकल लाइन 10 से आ रही है ये किस पोजीशन पे ग्राफ को कट करती है। वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम वाई एक्सिस की तरफ ड्रॉ करेंगे। वाई एक्सिस पे क्या वैल्यू बन रही है, तो ये वैल्यू बन रही है 40 से 2 यूनिट स्मॉल स्क्वायर 2 स्मॉल स्क्वायर बिलो है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 36। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 36 किलोमीटर पर आवर। और थर्ड वैल्यू एक्स मीटर पर सेकंड की वैल्यू 20 है, उसके अगेंस्ट वाई की क्या वैल्यू बनती है कि एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू आ रही है 20 इस पोजीशन पे है, ये 20 मीटर पर सेकंड है। यहाँ से वर्टिकल लाइन ग्राफ की तरफ हम ड्रॉ करेंगे और ये जिस पोजीशन पे ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगी वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस की तरफ। और वाई एक्सिस पे ये जिस पोजीशन पे इंटरसेक्ट कर रही है वो वैल्यू देखते हैं। तो ये वैल्यू देखें, ये 60 और 80 के बिटवीन 70 होगा और 70 से 1 स्मॉल स्क्वायर अबव है ये वैल्यू, तो ये 72 हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन 6 पार्ट थर्ड है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ग्राफ, explain how a value of meter per second can be converted to kilometer per hour।
यहाँ पर हमने इक्वेशन ऑफ ग्राफ फाइंड करनी है, और ग्राफ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आप लोगों को मालूम है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो पहले हम यहाँ पर m जो है यहाँ पर ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन है, और c y इंटरसेप्ट है। तो ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन आप कैसे फाइंड करते हैं, m इक्वल होता है वर्टिकल चेंज, या ग्रेडियंट इक्वल होता है वर्टिकल चेंज बिटवीन टू पॉइंट्स और हॉरिजॉन्टल चेंज बिटवीन टू पॉइंट्स। इसके लिए हम कोई से दो पॉइंट मार्क कर लेते हैं, और यहाँ पर ये दो पॉइंट्स जो हैं मैंने ये मार्क कर लिए हैं। सपोज ये फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट है। अब मैं इसके बिटवीन ग्रेडियंट लूंगा, तो देखें ये वर्टिकल चेंज कितनी आ रही है, ये यहाँ पर 18 लिखा हुआ है, 18 है। और ये हॉरिजॉन्टल चेंज कितनी है, यहाँ 0 से 5 के बिटवीन 5 है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन जो वर्टिकल आ गई चेंज वो 18, और हॉरिजॉन्टल चेंज जो है वो 5 है। इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 18 को 5 से, ये 3 पॉइंट हमारे पास 6 आ जाएगा। तो ये मेरे पास इसका ग्रेडियंट आ गया है। तो यहाँ पर ग्रेडियंट को हम लिख लेते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम की जगह हम लिख लेंगे 3.6x, और सी आप देखो, ये जो स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है वो वाई इंटरसेप्ट होता है। तो ये वाई एक्सिस को देखिए किस पॉइंट पे कट कर रही है, 0 पे, तो इसका मतलब ये सी 0 हो गया है। तो ये इक्वेशन हो गई है y इक्वल टू 3.6x। अब इसके पार्ट फर्स्ट में वो ये कह रहा है कि कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड से सेंटीमीटर किलोमीटर पर आवर में। देखो x जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमें रिप्रेजेंट करता है मीटर पर सेकंड को। तो इसको कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि व्हेन वी मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ x इन मीटर पर सेकंड बाय 3.6, द वैल्यू विल बी चेंज इनटू किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारी इस पार्ट फर्स्ट की रीजन है। इसी तरह अब हम आ जाते हैं पार्ट सेकंड पे, देखें रीजन क्या है। कि पार्ट सेकंड में कह रहे हैं द वैल्यू इन किलोमीटर पर आवर कैन बी कन्वर्टेड टू मीटर पर सेकंड। तो इसमें हम पार्ट बी में हमारे पास वैल्यू किस में होगी, किलोमीटर पर आवर में होगी, कन्वर्ट किस में करनी होगी, मीटर पर सेकंड में। तो हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, y इक्वल टू 3.6x। x किस वैल्यू को शो कर रहा है, मीटर पर सेकंड की वैल्यू को शो करता है, और y किलोमीटर पर आवर को शो करता है। हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में, यानी x में। तो हम जब x में कन्वर्ट करना होगा तो x को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर x को सब्जेक्ट बनाने के लिए दोनों साइड्स पे 3.6 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये मेरे पास वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू वाई ओवर 3.6। तो ये देखें, ये जो x है ये हमारे पास किसमें है, मीटर पर सेकंड में। ये वैल्यू आ जाएगी 1/3.6। तो ये किलोमीटर पर आवर्स में आ जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि जब हम किसी भी वैल्यू को, y की वैल्यू को 3.6 से डिवाइड करते हैं तो वो वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाती है, मीटर पर सेकंड में। तो ये इसका फॉर्मूला है जो यहाँ पर बन गया है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, व्हेन द वैल्यू इन किलोमीटर पर आवर इज डिवाइडेड बाय 3.6, द वैल्यू विल बी कन्वर्टेड इनटू। तो ये जो वैल्यू है किलोमीटर, y की वैल्यू किलोमीटर पर आवर्स में थी, 3.6 से डिवाइड किया तो वो वैल्यू किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। Part third, the speed limit on some roads in Pakistan is 80 kilometer per hour. Explain whether a car traveling at 25 meter per second exceeds this limit. देखिए यहाँ पर जो लिमिट दी हुई है, स्पीड लिमिट दी हुई है वो किलोमीटर पर आवर में है, और ये स्पीड लिमिट किसमें है, मीटर पर सेकंड में है। हम इस स्पीड लिमिट को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हमारे पास वो मीटर पर सेकंड में स्पीड लिमिट आ जाएगी। और उसको हम चेक करेंगे कि 25 मीटर पर सेकंड उस वैल्यू से ग्रेटर तो नहीं है। अगर वो ग्रेटर होगी 25 मीटर पर सेकंड इस वैल्यू से, तो हम कहेंगे कि ये स्पीड लिमिट से एक्सीड कर रही है। तो हम चेक करते हैं कि 80 किलोमीटर पर आवर्स को कन्वर्ट करते हैं किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो आपको मालूम है कि ये हमारे पास इक्वेशन आ गई थी,
किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड के बिटवीन, तो ये बनती है y इक्वल टू 3.6x। तो यहाँ पर हमने फाइंड करना है किलोमीटर पर आवर में वैल्यू को। तो आपको मालूम है कि y की जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है, वो इसकी जो स्पीड लिमिट है वो लेस देन इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पर y जो है वो किसके इक्वल है, 3.6x के इक्वल होता है। तो y की रिप्लेस मैंने वैल्यू रख दी 3.6x लेस देन 80। तो अब मैं क्या करूँगा, x इक्वल टू, अब इसको 3.6 से मैं यहाँ भी डिवाइड करूंगा और 80 को भी 3.6 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज लेस देन इक्वल टू 22.2 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू बन रही है। तो हमारी जो लिमिट है वो मैक्सिमम 22.2 होनी चाहिए या उससे लेस देन होनी चाहिए स्पीड लिमिट। तो यहाँ पर क्या स्पीड लिमिट दी हुई है, 25। तो हम यहाँ लिखेंगे 25 meter per second speed exceed the limit. Question number 7. The graph shows Ken's journey when he visited to a friend in town C. During the journey, he stopped at a cafeteria, after which he continued to drive to town C. Part first. At what time did he leave home? देखें, इस क्वेश्चन में ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ जो है वो इसके बिटवीन है, टाइम और डिस्टेंस के बिटवीन है। ये टाइम है जिससे वो अपना जर्नी उसने स्टार्ट किया है, और उसके बाद यहाँ से ये, और इस टाइम में जो वैल्यू स्टार्ट हो रही है 10 आवर से लेके 12 आवर के बिटवीन है। और इसी तरह वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस कवर किया है इस दौरान वो गिवन है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर उसने उसने पार्ट पार्ट फर्स्ट में पूछ रहा है कि व्हाट टाइम डिड ही लीव द होम। तो यहाँ पर ये हमारी इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है। तो जब इसने लीव किया होम तो टाइम क्या हो रहा है, 10 o'clock है। तो यहाँ 10:00 हम लिख लेंगे, ये हमारा आंसर है। सेकंड पार्ट में कहते हैं हाउ फार डिड ही ट्रेवल बिफोर ही रीच द कैफेटेरिया। देखिए कैफेटेरिया पे जब वो रीच करेगा उससे पहले तक का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो कैफेटेरिया कहाँ कब पहुंचता है, जब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ड्यूरिंग द जर्नी ही स्टॉप कैफेटेरिया। स्टॉप कैफेटेरिया का मतलब ये है कि उस टाइम पे उसका कोई डिस्टेंस कवर नहीं होगा। तो अगर आप ग्राफ को नोट करो तो ये ग्राफ है जिसमें टाइम के साथ साथ डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, और ए से बी में यानी 11 से 11:30 के बिटवीन जो है कोई डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। ये डिस्टेंस 50 किलोमीटर है। ये देखें यहाँ पर ये 50 है वैल्यू, ए पे 50 है वैल्यू, और बी पे भी डिस्टेंस की वैल्यू 50 है, जबकि टाइम जो है लैप्स हो रहा है, यानी टाइम गुजर रहा है। तो उसका मतलब ये है कि ए से बी के बिटवीन इसने इसने स्टॉप किया है। तो आपने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर ही रीच द कैफेटेरिया। तो कैफेटेरिया पे जब रीच किया है तो कितना डिस्टेंस बन रहा है, 50 बन रहा है। और ये इसका डेस्टिनेशन स्टार्टिंग पॉइंट था जब इसने अपना जर्नी स्टार्ट की। तो 0 से 50 के बिटवीन कितना डिस्टेंस आ गया, 50 किलोमीटर। तो ये हमने लिख लिया 50 किलोमीटर। पार्ट थर्ड में कह रहा है फाइंड फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स। देखें इस क्वेश्चन में यहाँ डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स दिए हुए हैं, ओ ए, ओ बी और बी सी। तो सबसे पहले हम ओ ए के बिटवीन ग्रेडियंट लेते हैं। तो ग्रेडियंट के लिए आपको मालूम है कि हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला है हमारे पास ग्रेडियंट का, वो है वर्टिकल अवर हॉरिजॉन्टल चेन, या राइज अवर रन, या राइज लिख लेते हैं अवर रन। तो ये हमारा ग्रेडियंट का फार्मूला है। तो ग्रेडियंट को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैं सबसे पहले ओ ए का ग्रेडियंट ले रहा हूँ। तो मैं कोई से 2 पॉइंट मार्क कर लूंगा, ये मैंने 2 पॉइंट्स मार्क कर लिए, और इनके बिटवीन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल चेन देखेंगे। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी मोशन। तो ये पहले मैं हॉरिजॉन्टली मूव करूंगा, और फिर इस पोजीशन से मैं वर्टिकली सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करूंगा। पहले मैंने फर्स्ट पॉइंट से हॉरिजॉन्टली मूव किया है, और फिर वर्टिकली सेकंड पॉइंट की तरफ मूव किया है। तो ये मेरे पास क्या आ गई, ये वर्टिकल डिस्टेंस को शो करता है, या राइस को शो करेगा, और ये वैल्यू जो है रन को शो करेगी। तो हम राइस की वैल्यू देख लेते हैं कि क्या आ रही है। ये देखें इसके सामने 50 है, ये 0 है, तो 50 माइनस 0। और यहाँ से देखें ये 11 माइनस 10, ये 11:00 माइनस 10। तो 11 o'clock टाइम था और 10 o'clock था, तो टाइम कितना आ गया, 11 माइनस 10 1। तो 50 ओवर 1, तो 50
जो है हमारे पास किलोमीटर पर आवर्स, ये हमारा ग्रेडियंट आ गया है ओ ए लाइन का। अब हम ग्रेडियंट ऑफ ए बी ले लेते हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ लाइन ए बी इसी तरह लेंगे हम। 2 पॉइंट्स हमने मार्क कर लिए और उसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल चेन देखेंगे। देखो वर्टिकल कोई चेन नहीं है, जब भी कोई वर्टिकल चेन ना हो तो हम 0 लिख लेंगे। हॉरिजॉन्टल चेंज 11:30 से 11 माइनस 11:00, तो ये वैल्यू बनती है 0 आवर 30 मिनट्स, आवर्स में हाफ आवर, तो ये वैल्यू आएगी 0। और वैसे आप हमेशा याद रखिएगा, जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो उस लाइन का ग्रेडियंट 0 होता है, तो ये 0 आ गया। अब हमारे पास थर्ड है ग्रेडियंट ऑफ बी सी। तो ग्रेडियंट ऑफ बी सी, राइज अवर रन हम लेंगे 2 पॉइंट्स के बिटवीन, तो ये हमने 2 पॉइंट्स मार्क कर लिए। और इन 2 पॉइंट्स के बिटवीन राइज और रन लेने के लिए पहले फर्स्ट पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करेंगे और एक्स एक्सिस के पैरेलल, फिर वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हमने यहाँ पर वर्टिकल लाइन एक ड्रॉ कर ली है। और अब आप नोट करेंगे कि क्या वर्टिकल चेन है। तो वर्टिकल चेन लेने के लिए आप जो फर्स्ट सेकंड पॉइंट का एक्स वाई कोऑर्डिनेट है वो 80 है, और फर्स्ट पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कितना है 50। दोनों का डिफरेंस ले लेंगे 80 माइनस 50। और इसी तरह यहाँ पर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल चेंज लेने के लिए या रन लेने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सेकंड पॉइंट की वैल्यू देखेंगे वो कितनी दी हुई है, यहाँ पर 12 आवर दी हुई है। और फिर फर्स्ट पॉइंट की वैल्यू यानी एक्स कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 11:30। 12 आवर्स माइनस 11:30, तो ये 30 मिनट्स हो गए। तो इसको मैं आवर्स में लिख लिया, तो ये मेरे पास हाफ आवर्स आ गया। अब ये हाफ आवर जो है रन है और 30 किलोमीटर इसका राइज है। तो यहाँ पर राइज की वैल्यू लिख देते हैं 30 और रन की वैल्यू लिख देते हैं हाफ। तो ये 30 डिवाइडेड बाय 1/2, तो वैल्यू हो जाएगी 30 मल्टीप्लाई 2/1। तो मेरे पास ये ग्रेडियंट आ जाएगा 60। तो ये हमारा ग्रेडियंट आ गया है बी सी का, और ये हमारा आंसर है।